wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. एक यहाँ पर इस 6 के भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा तो क्या होगा इनका गुणा, 2s का गुणा 1 में किया तो 2s, बीच में क्या है प्लस 3t का गुणा 1 में किया तो 3t बराबर 6, यहाँ पर भाग में बराबर कुछ तरफ 6 के गुणा में जाएगा तो 6 गुणा 6 कितना 36। ये क्या बन गया हमारा समीकरण दूसरा। ध्यान से देखो तो ऊपर लिखा हमारा समीकरण 1 क्या लिखा है, s माइनस टी बराबर 3। सिस्टमेटिका के सवाल में दिया था ये समीकरण 1 और ये हमने बनाया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विलोपन विधि सीख गए सभी, ये पूछ रहा हूँ अभी सवाल चेक करूंगा मैं, चिंता मत करो। तो भैया प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है कि हमें एक से मान निकालना, दूसरे में मान रखना है। किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों में से छोटे समीकरण को देखेंगे। छोटा समीकरण हमें पहला वाला दिख रहा है, छोटा सा लिखा है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा वाला भारी भरकम 2s प्लस 3t बराबर 36। तो भैया हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से क्या करना है, किसी का भी एक का मान निकालना है, s का या फिर t का। तो s माइनस टी बराबर 3, ये कौन है, पहला समीकरण है, इसको ऐसा कैसा लिख लिया। अब इसमें से किसी एक का मान निकालना, किसका मान निकालना है, या तो s को अकेला कर लो या फिर t को अकेला कर लो। तो भैया अगर हम t को अकेला करते हैं तो ध्यान से देखो माइनस का, तो हम इसको बराबर उस तरफ ले जाए तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और s पहले से इस तरफ प्लस का है तो s इस तरफ ऐसा का ऐसा, 3 पहले से ऐसा का ऐसा, t माइनस का था बराबर के उस तरफ जाकर प्लस का। और इस तरफ देखते देखते क्या मिल गया, समीकरण 3 में हमें s का मान मिल गया। s का मान किससे बना, समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि कि किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालो, उसका मान दूसरे वाले समीकरण में रखो। हमने उठाया समीकरण 1 को, s माइनस टी बराबर 3, t माइनस का था बराबर को उस तरफ जाकर प्लस का, s हमारा होगा अकेला, तो क्या बना समीकरण s बराबर 3 प्लस t। अब भैया हमने मान बनाया किससे, 1 से, समीकरण 1 से। तो इस s का मान कहाँ रखेंगे, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारा, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो क्या करना भैया, जहां से भी s का मान दिख रहा है उसको s यहाँ पर उठाकर रख दो। तो यहाँ पर 2s के 2 और s में संबंध क्या है, गुणा में है। तो भैया s का जो भी मान आएगा उसका क्या होगा, गुणा होगा। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। चूंकि यहाँ पर पद 1 से अधिक है इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया। s बराबर कितना है, 3 प्लस, तो ये हमने 3 प्लस टी यहाँ पर मान रखा, किसका, ये देखो 2 तो ऐसा कैसा गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा, s का मतलब s का मान कितना 3 प्लस टी, तो s का मान रख दिया 3 प्लस टी। बाकी बचा प्लस का प्लस, 3 का 3, टी का टी का मान है ही नहीं हमारे पास, बराबर 36 ऐसा का ऐसे। बस इस समीकरण को हमें हल करते जाना। तो भैया 3 और 2 गुणा 3 प्लस टी, तो 3 का 2 में गुणा किया 6 प्लस 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 2 का गुणा टी में किया तो 2t प्लस
3t बराबर 36। संख्या संख्या को एक तरफ कर लो, तो 6 इस तरफ प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 6। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2t प्लस 3t दोनों प्लस प्लस, धीरे तो बोला करो थोड़ा। 3 और 2 5t, तो 5t बराबर प्लस माइनस, और 36 में से गया 6, 6 में से 6 गया 0, 3 का 3। हमें भैया किसका मान निकालना है? t का मान। तो t को कर लो अकेला, तो t 5 के गुणा में है, बराबर के 5 उस तरफ जाएगा, तो 30 के भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, 5 से कम 5, 5 छके 30, तो t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। भैया हमें समीकरण से s और t का मान निकालना था, जैसे x y होते थे। इस बार क्या लिखा है? x की जगह पर s लिखा है, y की जगह पर t, y की जगह पर t लिखा है, तो हमारे पास t का मान आ गया। t का मान कौन से वाले समीकरण में? यहाँ से यहाँ तक किसी में रख दो, लेकिन हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, जो हमने नया समीकरण बनाया। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर क्या कह रहा है समीकरण 3? s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया? 6। तो भैया t की जगह पर हमने 6 रख दिया, s बराबर 6 प्लस 3 9, t का मान कितना आया था? 6। तो s और t का मान कितना हो गया? क्रमशः 9 और 6 प्रतिस्थापन विधि से। आ जाओ तल लो, उनको नहीं आप पूछ सकते भैया, और आगे पूछो नहीं पूछो आपकी इच्छा।
कर ली। ताली सभी। इसी का सवाल नंबर 6 देखो। प्रश्न क्रमांक 6 पहले का। सारे आपके यहाँ से सरल सरल सवाल खत्म होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। क्या लिखा सवाल आपका? 3x/2 माइनस 5y। सवाल बोलना नहीं आता यार आपको, बात कर रहे हैं। 5y/3 बराबर -2। क्योंकि समीकरण हमारा सिस्टमेटिक नहीं है, भिन्न में लिखा हुआ है, तो पहला में से बिना भिन्न वाला समीकरण बनाएंगे, साधारण समीकरण बनाएंगे। हालांकि समीकरण साधारण नहीं है, रैखिक समीकरण है नहीं है, ये रैखिक समीकरण है नहीं है। अरे है ना भैया, x और y की घात धनात्मक ही तो है। आपके x और y बटे में नहीं होना चाहिए, ऊपर ही है। संख्याएं नीचे बटे में, तो संख्या को तो होने दो आप। लेकिन चूंकि हम इनको हटा सकते हैं, भैया हटाएंगे कैसे? हम करेंगे क्रॉस गुणा। 3 का गुणा किया 2 में, तो 3 गुणा 2 6। अब 3 का गुणा कहाँ करेंगे? 3x में, तो 3 का 3 में किया तो 9, और x का x बीच में लगाए माइनस माइनस। 5 गुणा 2 10, साथ में y बराबर -2 बटे में कुछ नहीं है तो 1। ये 1 यहाँ पर भाग में बराबर किस तरफ गुणा में आएगा, तो 9x में 1 का गुणा होगा तो 9x, माइनस का माइनस, 10y का 1 में गुणा होगा तो 10y बराबर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 6 गुणा 2 कितना 12। ये क्या बना? समीकरण 1। समीकरण हमारी भिन्न में थी, हमने उसको साधारण भिन्न में तोड़ लिया। ठीक है, दूसरा भिन्न में बोलो। दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। भैया इस समीकरण को फिर से तोड़ना, हमें तोड़ेंगे। चलो, तो 3 का गुणा फिर से 2 में किया, 3 गुणा 2 6। 2 का गुणा x में किया तो 2x, प्लस 3 का गुणा y में किया तो 3y बराबर 13/6। अब क्या करना भैया? ये 6 इस तरफ भाग में, रुक जाओ मत करो, ये 6 इस तरफ भाग में बराबर को उस तरफ कौन जाएगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर का 13 गुणा 6/6, और 6 से 6 खत्म। कितने बार? एक बार। तो समीकरण क्या बचा? 2x प्लस के 3y बराबर 13 गुणा 1 13। सीधे सीधे यहाँ पर गुणा करने मत लग जाना कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाली संख्या कहाँ है? बटे में, भाग में। तो उस तरफ कहाँ जाइए? 13 के गुणा में जाइए, क्योंकि 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमें पता है कि ऊपर ऊपर वाली संख्या कटती है बराबर में हो, तो नीचे नीचे वाली संख्या कटती है, तो इसलिए मैं इसको सीधे गुणा में लगा, गुणा नहीं किया। ये क्या बना हमारा भैया? समीकरण 2। अभी पहला और दूसरे बनाए, तो अभी तुम्हारा सवाल शुरू हुआ भैया। ये लिखा समीकरण 1, ये लिखा समीकरण 2। क्या करना है? दोनों में से किसी एक समीकरण को उठाओ, उससे किसी भी एक से y का मान निकालो, और अगले समीकरण में उसका मान रखो। तो भैया किसको उठाए हम? तो हमने आपसे कहा कि छोटे वाले समीकरण को देखना है। छोटा वाला समीकरण हमें दूसरा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो हमने लिख दिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर के 13। अब भैया किसी एक का मान निकालो, तो या तो x का निकालो या y का निकालो। तो भैया 3y इस तरफ प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का 2x बराबर 13 माइनस के 3y। 3y प्लस था बराबर को उस तरफ जाकर माइनस, क्या हमारा x अकेला होगा क्या? हमें x और y का मान निकालना, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कितना लिखा हुआ? 2, और 2 काय में? गुणा में। तो बराबर को उस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। किसके भाग में जाएगा? 13 के कि 3y के? पूरे के भाग में जाएगा। तो पूरी संख्या क्या है? 13 माइनस के 3y बटे में 2। क्या आ गया हमारे पास? x का मान आ गया, जिसे हम नाम देंगे समीकरण 3।
भैया समीकरण 1 ये लिखा, समीकरण 2 ये लिखा, समीकरण 3 ये लिखा। समीकरण 3 कहां से आया कि हमारे पास समीकरण 1 और 2 था, हमने उसमें से छोटे वाले यानी समीकरण 2 को उठाया, समीकरण 2 से हमने लिखा, तो समीकरण 2 था 2x प्लस के 3y बराबर 13। हमें किसी भी एक का मान निकालना था, x का या फिर y का। हम चाहते x का निकाल लेते, हम चाह रहे y का निकाल लेते। तो भैया हम x का मान निकाल रहे हैं, तो हमने 2x को अकेला कर रहे हैं, तो 3y इस तरफ प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का। उसके बाद चूंकि x अभी भी अकेला नहीं हुआ, 2 लिखा हुआ गुणा में, तो बराबर को उस तरफ कहां जाएगा, भाग में। और किसके भाग में जाएगा, पूरे 13 माइनस 3y की जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये पूरा एक पद है ना। तो ये अब ये भैया ऐसा तो नहीं 13 के में जाएगा या माइनस में जाएगा 3y में जाएगा, ये पूरा एक ही पद है, तो ये इसके भाग में गया। ये बना समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से तो मान बनाया और हमें समीकरण x या y जिसका ही मान आए उसी समीकरण में नहीं रखना है, सब कुछ 0 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो लिखो भैया समीकरण 1 को। क्या कह रहा है समीकरण 1, ये लिखा समीकरण 1 9x माइनस का 10y बराबर के माइनस के 12। सवाल कठिन नहीं है, समझते जाना उस। हाँ भैया, तो x यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ x का मान रख देना है। तो भैया 9 तो ऐसा कैसे ही, ठीक है, x का मान आएगा यहाँ पर। x का मान क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2, ये पूरा मान है x का। तो 13 माइनस 3y बटे में 2, कोष्टक बंद। आगे कितना लिखा है, माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। भैया क्या करना है, पहले तो इस वाले को हल करो इतने को, क्योंकि ये दोनों काय में गुणा में, प्लस माइनस से गुणा में सबसे पहले क्या होगा, हल गुणा होगा आपका। तो भैया 9 के बटे में कुछ नहीं है, तो मन से 1 लगा दिया हमने। तो भैया नीचे तो बटे में 2 का गुणा 1 में किया तो 2। अच्छा 9 का गुणा ऊपर भी तो होगा कोष्टक में, तो 13 गुणा 9, 13 9 में 117, 13 9 में 117 प्लस माइनस माइनस 9 गुणा 3y, तो 9 6 27, साथ में y माइनस के 10y। भाई साहब को अकेला अच्छा नहीं लग रहा, हमने इनके बटे में 1 लगा दिया, बराबर माइनस 10y बटे 1 बराबर माइनस के 12। इनके बटे में कुछ नहीं है, तो मन से 1 लगा दो, कितना हो गया। अब फिर से यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, तो भैया 2 का गुणा 1 में किया, तो 2 एकम 2। अच्छा फिर 1 का गुणा इस तरफ होगा और 2 का गुणा इस तरफ होगा, तो पहले 1 का गुणा कर लो। तो 1 का गुणा 117 में किया तो सही है, वाह 117 एकम 117 माइनस के माइनस, तो 27y का गुणा 1 में किया तो 27y, बीच में लगा माइनस। अच्छा 2 का गुणा 10y में करेंगे तो 10 दूने 20y बराबर माइनस 12 बटे 1। अब भैया यहाँ से यहाँ तक फिर से पूरा एक पद है, और चूंकि ये 1 12 के भाग में है, तो इस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो ध्यान से देखना, 117 का गुणा 1 में किया तो फिर से 117। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 27y, यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 20y। वाई वाई जुड़ घट जाएंगे, तो ये माइनस 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 प्लस, 27 में 20 जोड़ा कितने, माइनस के 47y, जो कि बड़ी संख्या माइनस की है। ध्यान से देखना, बटे में था 2, बराबर के उस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, गुणा में। तो 12 गुणा 2, माइनस का तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 गुणा 2 24। बस वाई वाई को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो। तो भैया ध्यान से देखना, 117, ये 24 इस तरफ माइनस का इस तरफ आकर प्लस का, ये 47 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाकर तो 47y। हाँ भैया, तो 47y बराबर, ये प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस, जोड़ लो इनको, 7 और 4 11, एक हासिल बचे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 का 1 ही 1, 141। सही है, सही है। और भैया ये 47 इस तरफ y के गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में, तो 141 बटे 47, और y बराबर आ गया आपका 3, क्योंकि 47 दिया होते हैं 141। 47 गुणा 3, 7 दिया 21, 21 का 1 बचे कितने, 2, 3 गुणा 4 12, 12 और 2 13 और 14, 47 दिया कितने, 141। तो भैया y का मान कितना आ गया, 3। देखो आप इतने बड़े सवाल में y का मान कितना सा आया, इतना सा आया। भैया क्या करना, हमें तो अभी y का मान निकाला, अभी हमें x का मान भी निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मान कहाँ रखे,
समीकरण 3 में रख दोगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ढूंढो समीकरण 3 कहाँ पर है। यहाँ पर लिखा, तो क्या लिखा, x बराबर 13-3y बटे का 2। तो x बराबर 13-3 और y में संबंध आएगा, है गुणा का संबंध है, तो भैया गुणा होगा, तो 3, तो ऐसा का ऐसा, y का मान कितना आया 3 बटे में कितना 2, तो x बराबर 13-3 गुणा 3 9 बटे कितना 2, तो x बराबर प्लस माइनस 13 में से गया 9, कितने बचे 4 बटे में चल रहा 2 और 2 दूने 4। हाँ तो भैया x का मान कितना आ गया, x का मान तो आया हमारा 2 और y का मान कितना आ गया 3। ये देखो आप, इतने बड़े सवाल कितने से इतने से मान आ गए। आया नहीं आया समझ में, टीप लो तो फिर। क्या आप मन ही मन का है मुस्कुरा रहे, बताओ कहाँ से नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं आया। यहाँ से ये तो बटे में एक भी नहीं आया। बटे में एक क्यों नहीं आया, बटे में एक आता यहाँ पर आएगा बिल्कुल, देखो 6 कम 6 आएगा बिल्कुल, 6 कम 6 और 6 कम 6। अभी एक कहाँ है, इस तरफ भाग में है, तो इस तरफ इसका गुणा होगा, तो हम एक का किसी भी संख्या में गुणा है भाग कर वही संख्या आती है, तो इसलिए 2x का गुणा 1 में किया तो 2x प्लस का प्लस 3y का गुणा 1 में किया तो 3y बराबर के बराबर, और 13 का गुणा 1 में किया तो 13। तो एक का किसी भी संख्या में गुणा है भाग करो वही आएगी, तो इसलिए नहीं किया था, थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया था वहां। सवाल देखो आप, देखने में कितना भारी भरकम था, कितने छोटे छोटे मान आए। सवाल से डरना नहीं है, सवाल को देखना है, सवाल में पढ़ना है क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो हमें पता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, बस उसे लगा देना है। नहीं सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन कठिन तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। अब देखो प्रतिस्थापन विधि खत्म हो जाएगी देखते देखते। मतलब इतने पास में तो आ सकते हैं यार भैया, बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप आओ नहीं आओ।
चलिए लाओ बताओ सवाल। सवाल बताओ, कल दिया तुझे कि नहीं किया? कल सवाल दिया था ना होमवर्क में। तो सभी ने रजिस्टर तो इतना हेवी हेवी बनाए, क्या ही बताएं अब। मैं तो आज तक फेयर कॉपी नहीं बनाई काले पेज के अलावा। 7x - 15y बराबर 2x + 2y बराबर 3। 7x - 15y बराबर 21, 7x + 14y बराबर 21। थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक करो यार अपनी। पहली बात तो हमें अब यहाँ पर लिखना है कि हम बेटर, यहाँ पर ये समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम 3 और 4 को माइनस कर रहे हैं। हाँ? तो लाइन तो छोड़ दी, तो पेन दो। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। ये 21 नहीं, ये कितना है 2 है, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा -29। पहली बात 39 नहीं बचेगा, -29। ये बचेगा -19। तो y का मान आपका यहाँ से कितना आएगा माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपको 19/29 हो जाएगा। यही मान हम कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे, इसकी यहाँ पर। तो उसका मान बटे में आएगा। उत्तर आपका वही आएगा जो कल आया था, अलग नहीं आएगा। अगला सवाल भैया बता लिया। सवाल नंबर 4 पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, छठा हुआ है, सवाल नंबर 4 चौथा सवाल ना मत करो चेक, सभी का करूंगा 1 बाय 1। यू कैन रीड द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। बात करने की बजाय आप सवाल पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है सवाल में, बोलिए। क्या आप मत बोलो, उनको बोलने तो बोलो। 0.2x प्लस 0 है, हाँ 3y बराबर 1.3, हाँ 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, क्या सवाल सही जो कुछ भी। हाँ भैया आप मेरे को ये बताओ, करके बताओ कि अगर मैं 0.2 में 10 का गुणा करूं तो मान कितना आएगा। उत्तर बताना है, तुक्का मत लगाना। आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आप करके बता सकते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं। मैं जिससे पूछूं वो उत्तर बताएगा। 0.2 गुणा 10 बराबर, सभी को करना है, किसी को बैठना नहीं है। क्वेश्चन मार्क यानी इसका मान बताओ कितना आएगा। पीछे रफ कॉपी होगी, अरे जो भी कॉपी होगी भैया उसके रफ, एक पीछे वाला पेज रफ कॉपी बना लो, लास्ट वाला, उसमें कैलकुलेशन कर लिया करो, गुणा भाग कितना आया, कितना है 10.0। हाँ और किसी का क्या नाम है आपका? हाँ भैया अंकित का है 10, नितिन का है 10.0, 10.0, 10.0। आपका क्या नाम? कुमकुम। भैया कुमकुम का आया 10.0। और किसी का? हाँ भैया 10.02 हो गए, 10 1 10.02, हाँ 0.20। आप क्या नाम? मुस्कान। हाँ भैया मुस्कान का आया 0.2, 0.20।
दशमलव के बाद वाली संख्या को हम एक एक करके बोलते हैं, इसको 20 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 0.20। आपका कितना है भैया? ये भैया 2 हो गया। आपका क्या नाम? अतुल। हाँ भैया ये आपका? हाँ क्या? 0.20। हाँ भैया यहाँ पे 3 वोट हो गए। बताओ आपका कितना है भैया? हाँ भैया 4 वोट हो गए। और कौन बचा? हाँ भैया आप कितना है? मेजोरिटी मत देखना, 3 उत्तर है आपका, लग गया तो बताओ, नहीं आया तो गुणा करके बताओ भैया। अरे इतना लंबा उत्तर है क्या कि कॉपी में देखना पड़ रहा है? हाँ क्या? तो क्या मान तो बताओ क्या है आपका? हाँ 0. हैं भैया देखो आपके उत्तर पे कोई नहीं ऐसा, तो किसी को उत्तर पे हंसना नहीं चाहिए पहली बात तो मैं। हाँ बताओ आज है 20 है तो सर वापस 4 ही बताएंगे तो वापस हुआ 20। बता रहा, डरा रहा है? मैंने सवाल दिया तेरे को करने के लिए भैया, 0.2 इसका मान करना है, इसका गुणा करना है। कितना? 0.20, 0.40। हाँ भैया कैसे आ गए? अच्छा गुणा करेंगे क्या इसका इसमें? इसका इसमें गुणा करें तो ये, अरे वो बोल रहे हैं कि इसके इसमें गुणा करें तो ये आएगा, तो भैया गुणा करने के लिए तो दिया है, वो गुणा करना नहीं आता यार। आप 10वीं क्लास में आ गए हैं, कोई छोटा बच्चा है नहीं आसपास में। ये हाँ भैया 6-7 हो गए। गजब कर रहे हैं आप। गुणा कैसे करते हैं? 0.2 का किसमें 10 में गुणा करना है, तो गुणा छोटे बच्चों की तरह कर लो। मैंने आपको कॉपी पेन को उठाने की परमिशन दी थी भैया, कोई बच्चा नहीं आसपास में बुला लेता मैं उसको गुणा करने के लिए, करके बताता आपको कैसे करते। कैसे करते गुणा? चुप हो जाना कोई भी, दशमलव को भूल जाओ कि ये दशमलव। क्या करेंगे भैया? सबसे पहले क्या है? 0 है, 0 का गुणा 2 में करेंगे, 0 का गुणा 0 में किया 0, नीचे क्या लगता है? क्रॉस लगता है। हाँ भैया किसकी बारी आई? 1 की। 1 का गुणा किया 2 में, 2 एकम 2 या 1 दूने 2। 1 का गुणा किया 0 में, 0 का 0। फिर क्या करते हैं? इनको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ लो इनको। तो भैया 0 का 0, 2 और 0 2, 0 का 0। अब क्या करना भैया कि जितने भी अंक पे पूरे सवाल में दशमलव है यहाँ से यहाँ तक, इसमें और इसमें पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, 1 2। तो ये तो भैया आया 0.20 आपका। पक्का ये आएगा? अब मेरे को ये बताओ कि इस पे 2 अंक की दशमलव क्यों लग जाएगी? कितने अंक पर है यहाँ पे दशमलव? किसको दिख रही 2 पे? ये सवाल लिखा 0.2 गुणा 10, तो पीछे से देख लो भैया, इसमें देखनी है क्या यहाँ पर 1 और 0 के बीच में दशमलव है क्या? नहीं है, तो यानी कि ये तो खत्म। अब हम सिर्फ दशमलव को देख रहे कहाँ है, गुणा पूरा हो गया, हमारा उत्तर आया 0.20, ये इतना आया। हमें दशमलव देखना पूरे यहाँ से यहाँ तक कितने, यहाँ पर नहीं है, ये हटा भैया। यहाँ पर कितने अंक पर कहाँ से काउंट करते हैं? पीछे से, इस तरफ से इकाई वाले अंक से। तो कितने पर है? 1 अंक पर, तो 1 अंक पर यहाँ पर क्या आएगी? 0। किसी भी संख्या के आगे 0 का बिल्कुल महत्व नहीं होता, तो ये आगे वाली 0 खत्म। और क्या दशमलव के बाद 0 वाली संख्या 0 का महत्व होता है क्या? कहाँ नहीं होता भैया। 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 0 बढ़ाते जाओ। अगर दशमलव लगी है, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, तो यानी कि इसका उत्तर सिर्फ कितना आएगा? या तो 2.0 या फिर सिर्फ कितना आएगा? 2। कहां से आएगा आपका 0.20? क्या करा रहा हूं मैं आपको सवाल, आपको गुणा करना नहीं आता चौथी क्लास वाले। ये कहां से आ गया भैया आपका 10? अंकित, हाँ भैया नितिन कहां से आ गया? और 10 में और 10.0 में अंतर क्या? पहली बात तो है ये लिखा 10 और ये लिखा 10.0, ये लिखा 10 और ये लिखा 10.0। क्या इन दोनों कुछ अंतर है क्या भैया? दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, यानी 0 खत्म। तो यानी कि ये भी लिखा 10, ये भी लिखा 10। आपको मत क्या बताएं यार, मतलब हद कर रहे हैं आप। मतलब सवाल से हटा दिया आपने कुल मिलाकर। कितने बजे आता हूँ मैं पढ़ने के लिए? कोचिंग का टाइम क्या है? 4 बजे। वो भैया को पढ़ाते छोटे बच्चों को, उनसे पूछ लेना कितने बजे पढ़ाते हैं आप उनको, उनके साथ ही बैठा करो क्लास में, वो बता देंगे गुणा भाग करना कैसे सिखाते। ये लिखा देखो, ये सवाल देते होंगे उनको 12/2, 3/6/3। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि 0.2 में अगर मैं 10 का गुणा करूं
तो ये क्या कितना बनेगा? ये 2.0, 2.0 क्योंकि 10 दूने 20, 10 दूने 20 तो 20 का 20 और एक अंक पर क्या जाएगी? दशमलव। 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं 0.3 में गुणा करूं 10 का तो कितना आएगा? तो भैया 10 तिया 30 और अब क्या आ जाएगी? एक अंक पर दशमलव है तो मैं एक अंक पर दशमलव लगा दूंगा और दशमलव के बाद 0 खत्म। अगर मैं भैया इसी तरह लिखूंगी 31.3.1 गुणा 10 तो भैया 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10, 10 के 0 50, 1 10 तिया 30, 30 और 1 31 आया 310। अब क्या करेंगे? दशमलव ढूंढेंगे कितने अंक पर है? एक अंक पर है तो ये एक अंक पर हमने दशमलव लगा दी। कितना बचा? 31.0, यानी कि दशमलव के बाद 0 खत्म, यानी कितना बचा? सिर्फ 31। इससे क्या समझे? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक अंक पर दशमलव है और अगर हमें उसको हटाना है तो क्या हम उसमें 10 का गुणा कर दें? 10 का गुणा कर दें तो उससे क्या होगा कि वो दशमलव हट जाएगी। ये देखो हमने 0.3 एक अंक पर थी दशमलव, हमने किया 10 का गुणा, दशमलव खत्म। 3.1 था, 10 का गुणा किया, दशमलव खत्म, 31 बच गया। 0.2 में हमने 10 का गुणा किया, एक अंक पर दशमलव थी, दशमलव खत्म, कितना बच गया? 2। यहाँ से बचा आपका 2, दशमलव खत्म। यहाँ से बचा आपका 3, दशमलव खत्म। यहाँ से बचा आपका 31, दशमलव खत्म। कब? क्योंकि एक अंक पर दशमलव थी और मैंने कर दिया 10 का गुणा। तो क्या आपकी दशमलव खत्म हो गई? क्या हुई? नहीं हुई? हो गई। बस ये करना हमें सवाल में, चूंकि यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ पर दशमलव है, कितने अंक पर है? एक अंक पर। सिर्फ संख्या को देखना, चर राशि को नहीं देखना हमें। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कितने पर है? एक पर। यहाँ पर कितने पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी पूरे सवाल में एक एक अंक पर क्या लगी हुई है? दशमलव। कहीं ना कहीं से अगर मैं इसमें 10 का जुगाड़ कर लूं और 10 ले आऊं और 10 का मैं कर दूं गुणा, ठीक है, तो क्या होगा भैया? दशमलव हमारी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, मैंने समीकरण 2 को हटाया, मैं सिर्फ समीकरण 1 को लिख रहा हूँ। अभी मैं दशमलव हटा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें दशमलव चलेगी तो पूरे सवाल में अगर लास्ट तक हम दशमलव को लेकर जाएंगे, सवाल हो सकता है एक आध दशमलव हम लगाना भूल जाएं, या एक अंक यहाँ पर 2 अंक पे लगा रहे, सवाल गलत हो सकता है। तो पहले क्या करें? सवाल को साधारण बनाएंगे, साधारण समीकरण बनाएंगे, जैसा पिछले वाले सवाल थे हमारे। तो भैया एक अंक, एक अंक, एक अंक, 10 की व्यवस्था करना है मेरे को। तो भैया 10 कहाँ से लाऊं? अब मेरे घर का रास्ता तो है नहीं कि लगा दो। तो भैया मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो लिखा 0.2x प्लस 0.3y बराबर में लिखा 1.3। भैया अगर मैं कर दूं 1.3 में 10 का गुणा तो सवाल तो बुरा मान जाएगा कि भैया 10 कहां से आ गया अपने आप। तो भैया गणित कहता है कि आप कुछ भी कर दो सवाल में, बस आपका सवाल का मतलब नहीं बदलना चाहिए। कैसे? मेरे पास सिर्फ एक संख्या लिखी है 5, ठीक है, अब यही सवाल है सिर्फ 5। अब मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 4 कहां से आ गया भैया? सवाल तो गलत हो जाएगा हमारा। तो भैया अगर मैंने 4 का गुणा किया तो फिर से इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का फिर से क्या करो? भाग दे दो। क्यों? क्योंकि 4 एकम 4, तो 5 का गुणा 1 में फिर से किया तो क्या हो गया? 5। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास लिखा 9, सिर्फ 9, लेकिन मैंने गलती से कर दिया 8 का गुणा, तो सवाल का तो मतलब बदल गया ना। पहले सिर्फ कितना था? 9 था, लेकिन अब ये 9 गुणा 8 कितना हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। पहले कितना आ रहा था? सिर्फ 9, लेकिन अब कितना आ रहा? 72। भैया पहले 9 था, आपका 8 कहां से आ गया? तो अगर मेरे को फिर से 8 को हटाना तो क्या करें? मैं कर दो भैया इसमें 8 का भाग। अगर गुणा किया है तो उसी संख्या का क्या कर दो? भाग कर दो, क्योंकि मैं 9 का 9 में भाग दूंगा कितना बचेगा? 1। 10 का 10 में भाग दूंगा कितना बचेगा? 1। 19 का 19 में भाग दूंगा। ऐसे यहाँ पर 8 का 8 में भाग दिया, फिर से क्या बच जाएगा? 1। और ये फिर से क्या बन गया आपका? 9। पहले भी लिखा हुआ था 9, अब भी लिखा हुआ 9, गलती से मैंने 8 का गुणा कर दिया था, तो भैया इसको मैं ऐसे तो मिटा नहीं सकता। तो भैया मैंने इसमें कर दिया भाग किसका? उसी संख्या का। अच्छा भैया मेरे पास लिखा फिर से 4, मैंने गलती से इसमें 2 जोड़ दिए भैया, तो 4, अब कितना हो जाएगा? 6। 2 बढ़ गए नहीं बढ़ गए? तो 6 को फिर से 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैंने 2 यहाँ पर प्लस किया था, क्या कर दो? 2 को माइनस कर दो। क्यों भैया? कि 2 में से 2 गए, कितने बचे? 0। और 0 और 4 कितने हो जाएंगे? फिर से 4 ही हो जाएंगे। तो यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो, आपको सवाल का मतलब नहीं बदलना, फिर से वही संख्या लाना है। तो जोड़ रहे तो क्या करेंगे? वही संख्या घटा दो। गुणा कर रहे तो क्या करो? वही संख्या का भाग दे दो। गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या का भाग दे दो, जोड़ रहे तो उसी संख्या का घटा दो, तो फिर से वही संख्या बच जाएगी। ऐसे ही देखो भैया मेरे को सवाल में 10 की आवश्यकता थी, मैंने 10 का गुणा तो कर दिया। 10 का गुणा क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक अंक वाली दशमलव हटानी है। मैं एक अंक वाली दशमलव में 10 का गुणा करूंगा, दशमलव खत्म हो जाएगी। अभी मैंने आपको करके बताया, हट जाएगी। लेकिन
चूंकि मैंने 10 का गुणा किया है तो फिर से सवाल का वही मतलब निकालने के लिए क्या मैं इसको 10 का भाग दे दूं क्या, कि 10 में 10 का भाग दूं, क्या बच जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा एक बार में और मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे पास 10 भी आ गए। ठीक है, अब इसको यहां से काटना नहीं है आपको, क्या करना भैया कि ये 10 इस तरफ का है, भाग में है। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ अलग से नहीं किया, इतना हमारा सवाल ही था, मेरे को 10 चाहिए, मैंने 10 का कर दिया गुणा, लेकिन 10 का गुणा करने के लिए सवाल को फिर से बराबर करने के लिए 10 का भाग भी तो देना पड़ेगा, मैंने भाग भी दे दिया। इतना है नहीं है आपको समझ में, भैया मैं फिर से क्या करूंगा, 10 को 10 से कैंसिल करूंगा, कितना बच जाएगा, फिर से 1 और 1 का 1.3 में गुणा करूंगा तो फिर से 1.3 आ जाएगा, तो कुछ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो मैंने क्या किया भैया कि 10 का कर दिया गुणा, तो सवाल को बराबर करने के लिए मैंने 10 का कर दिया साथ में भाग, गुणा किया था उसको फिर से बराबर करने के लिए क्या कर दिया भाग, लेकिन इसको मेरे को काटना नहीं है, मतलब तो वही रहेगा ना, कुछ नहीं किया मैंने सवाल में अलग से। अब भैया ये भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में, तो भैया 0.2x प्लस 0.3y में क्या होगा, 10 का गुणा, कौन सी 10 का गुणा, ये भाग में था, इस तरफ कहाँ गया गुणा में, और इस तरफ 1.3 गुणा कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ। अब कर दो पूरे का गुणा, तो भैया 10 का गुणा पूरे में होगा, तो 0.2 का गुणा 10 में करूंगा कितना बचेगा, 0.2 का 10 में गुणा करूंगा तो कितना बचेगा, 10 दूना 20, 2.0 कितना बचेगा सिर्फ 2, तो क्या दशमलव को हटाते जाऊं, तो 10 का 2 में 0.2 में गुणा किया तो 2x प्लस 10 का 0.3 में किया तो 3y, और साथ में 1.3 का 10 में गुणा किया तो 13, दशमलव खत्म। आया नहीं आया तो आया, और देखो हमारे समीकरण में एक भी दशमलव नहीं, हो गया खत्म। इसे हम क्या मान ले, समीकरण 1। तो अगर इतना आपको आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, कि फिर से बताऊं, पक्का आया। अब दूसरे समीकरण को लिखो, क्या लिखा था, 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। तो भैया क्या करना है, फिर से मेरे को दशमलव हटानी है, तो फिर से क्या कर दूं, 10 का गुणा कर दूं, लेकिन भैया मैंने 10 का गुणा किया तो 10 का भाग भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने 10 का भाग भी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि फिर से 10 से 10 खत्म एक बार, और फिर ये भैया 10 कहाँ है, इस तरफ भाग में, अब इस तरफ कहाँ जाएगा गुणा में, तो 0.4x प्लस 0.5y गुणा 10 बराबर 2.3 गुणा 10, 10 का करते जाओ गुणा, तो 10 का गुणा 0.4 में किया तो 4, साथ में x, बीच में प्लस का प्लस, 0.5 का 10 में किया तो 5y बराबर 2.3 का 10 में किया तो 23। क्या ये समीकरण 2 बन गया क्या, ये देखो सीधे सीधे हमारे पास दोनों समीकरण आ गए, सीधे सीधे नहीं आए, गुणा भाग करना पड़ा। ताली मत बजा, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बता। समीकरण 1 समीकरण 2 समझ गया था यार भैया, भावनाओं को समझा करो, शब्दों में क्या रखा है। हाँ भैया आप क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किसी भी एक समीकरण को उठाओ, 2 समीकरण है हमारे पास, एक को उठा लो, किसी को उठाना है, किडनैप नहीं करना भैया। हाँ समीकरण 1, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट इज सेइंग 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हाँ भैया किसी भी एक का मान निकाल लो, 13 का, x का निकालो, y का निकालो, तो x का निकाल लो, तो भैया हम 2x को अकेला करेंगे तो 3y इस तरफ प्लस का बराबर के उस तरफ जाकर, तो 13 माइनस के 3y है ना, प्लस का 3y, तो उस तरफ माइनस का 3y, x हमारा अभी भी अकेला नहीं हुआ, उस तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटे का 2 तो x का मान आएगा, और ये बन गया हमारा समीकरण 3। और अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, एक हमने मान बनाया, जिससे मान बनाओ उसके अलावा जो दूसरा समीकरण आपके पास है उसमें रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कह क्या रहा है, 4x प्लस के 5y बराबर के 23। हाँ भैया 4 का तो 4, x का मान लंबा चौड़ा है, कितना है 13 माइनस के 3y बटे में 2, कोष्टक बंद, आगे प्लस का 5y बराबर के 23। ध्यान से देखना, 4 के बटे में कुछ नहीं, मन से 1 लगा दो। हमें पता है कि संख्याएं यहाँ पर ये गुणा में है, तो संख्या गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा होता है और ऊपर नीचे का भाग हो जाता है। तो ध्यान से देखना, 2 एकम 2,
और 2 दूने 4, तो बटे वाली संख्या खत्म, क्योंकि बटे में क्या है सिर्फ 1, और 1 का जितनी बार भाग दो सब वो संख्या ही आएगी। तो ध्यान से देखना, बचा कितना है यहाँ पर, ऊपर कितना बचा 2, तो 2 का इस कोष्टक के अंदर गुणा होगा, तो 13 गुणा 2 26, साथ में कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा भाई, तो 13 गुणा 2 26 प्लस माइनस माइनस और 3 गुणा 2 6, साथ में कितना लिखा है y बराबर बराबर कितना, अच्छा भैया 5y भी तो आएगा, प्लस का 5y भी आएगा, इसको मत भूलो, प्लस 5y बराबर 23, इतना आ गया। बस कुछ नहीं, रफ्तार से करते जाओ, संख्या संख्या एक तरफ, xy एक तरफ। हाँ तो भैया 23 26 प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का, ठीक है, 6y 5y y y वाले जोड़ घट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया माइनस का 1y, तो माइनस का 1y बराबर प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 गए तो माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस को उत्तर, माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना बचा 3, और y का मान तो आ गया हमारे पास, x का मान और निकालना, किस समीकरण में रखें, समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर भैया लाइन आपको लिख के आनी, क्योंकि देखो सामने वाले को बताना पड़ेगा, जो कॉपी चेक करे आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, तो कि हम समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 का, तो समीकरण 3 के का क्या कह रहा है, x बराबर मेरा मान है 13 माइनस 3y बटे के 2, क्या हो गया भैया, तो x बराबर 13 माइनस 2 गुणा y का मान कितना है हमारा 3, चूंकि अच्छा 3 है, 3 गुणा 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस माइनस 3 गुणा 3 9 बटे के 2, तो x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बटे का 2, 2 दूने 4, x बराबर 2 y बराबर 3। अभी लास्ट वाला सवाल किया था 7th रहा, आपको याद है क्या बात, आज समझ में, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। चलिए, लाइव क्लास बहुत शानदार रही होगी सभी स्टूडेंट की। तो प्रतिस्थापन विधि का जो आपका सर होमवर्क देके गया है, ये दिख गया ना, कि प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। ये आपको होमवर्क में बनाना है। इसके बाद एक और हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, तो 2x बराबर x प्लस 2y बराबर 3 और x बराबर 3 माइनस 2y को ले लें, और उसने ऐसा रूप में लिख दिया है, इसे हल कर रहे हैं तो ना, इसीलिए मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ भैया, तो मुझे पता नहीं चला कि हल है कि सवाल है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो आप सभी को बहुत मजा आया होगा, आनंद आया होगा। खत्म कर दो भैया, तो लाइव क्लास यहीं पे खत्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।